मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक कुंडली पे चर्चा करूंगा, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली। ये आध्यात्मिक रूप से क्या कहती है, क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है ये समय आम समय नहीं है, यह एक सामान्य समय नहीं है जैसा कि अब तक चलता रहा है। अब नए सिरे से सारी व्यवस्थाएं होनी है, सनातन की स्थापनाएं होनी है और जो भी वैमनस्य है समाप्त होना है, आतंकी अपराधी सब समाप्त होने हैं और नई सारी व्यवस्थाएं होनी है। ऐसे समय में बहुत सारे व्यवस्थापक लगे हुए हैं। हम इनकी कुंडली का एक तो सामान्य अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति क्या करेगा, क्या राष्ट्रपति में होगा, कैसा होगा, कब तक कार्यकाल रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, एक वो अलग बात होती है। और अभी का जो परिवेश चल रहा है इस समय में मैंने बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन तो किया है। आध्यात्मिक रूप से जब हम इन कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो उसके परिणाम कुछ और आते हैं और परिणाम बड़े चमत्कृत होते हैं। और मैं वैसे तो कुंडली सभी की बात करूंगा, मोदी जी की करूंगा, योगी जी की करूंगा, ट्रंप की करूंगा, शी जिनपिंग की करूंगा, इनकी सबकी आध्यात्मिक कुंडली में और बनाऊंगा। क्योंकि यदि हम भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं तो भविष्यवाणी भी ये बोलती है कि आने वाले समय में योद्धाओं के जन्म होंगे और फिर युद्ध होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भी एक ऐसा लगता है कि जब युग परिवर्तन होता है तो समस्त देवी देवता अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, राक्षस भी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब मैं यही बात कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली उस दृष्टि से विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलती है, क्योंकि कहीं वो नोबल शांति की बात करने लग जाते हैं, कहीं टेरिफ की बात करने लग जाते हैं, कहीं कुछ बात करने लग जाते हैं। तो ये जो चर्चा है ये एक सामान्य कुंडली की चर्चा है कि उनका व्यवहार, उनका जो स्वभाव है दुई स्वभाव है, बड़बोला स्वभाव है और उनके जो ग्रह योग हैं वो भी यही बताते हैं। लेकिन प्रकृति के लिए इन स्वभावों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आज यदि हम ट्रंप जी की कुंडली को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, यदि ट्रंप नहीं होते अमेरिका के राष्ट्रपति तो आज क्या होता? ईरान का युद्ध आज ट्रंप नहीं लड़ रहे तो ईरान में क्या हो रहा होता? आज स्थिति यह है, यदि ट्रंप नहीं होते तो ईरान जिन आतंकियों को पाल रहा था, हमास, हिजबुल्लाह, बहुत सारे आतंकी संगठन हैं और मैक्सिमम को फंडिंग ये मिडिल ईस्ट और मिलकर ही सब करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ही अशांति फैलाने का काम करते हैं। यदि उस परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो किस राष्ट्रपति में हिम्मत थी कि ईरान के ऊपर हमला बोलता और इस प्रकार से आतंकी संगठनों को निस्तेनाबूद करता? उस दृष्टि से ट्रंप बिल्कुल सही है कि आतंकियों को नष्ट करने के लिए कोई एक राजा पैदा होता है जो अपनी तानाशाही बताता है और शुरू में उसको बड़ी अपमान का अपयश झेलना पड़ता है, लेकिन अंत में उसको ही शांति का देवता कहा जाता है। चाहे जर्मनी के हिटलर रहे हों, मिसोलिनी रहे हों, प्रथम विश्व युद्ध के नायक रहे हों, तो ये एक संयोग तो ऐसा है कि ट्रंप के साथ कई अदृश्य शक्तियाँ हैं और होंगी भी, क्योंकि इतनी दुनिया के एकमात्र सबसे बड़ी सुपर पावर का वो राष्ट्रपति, तो यहाँ ऑर्डिनरी व्यक्ति तो आ नहीं सकता। उस दृष्टि से हम इनकी कुंडली का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से इनकी लग्न ही सिंह लग्न है, एक राजा लग्न है और ट्रंप की कुंडली में 28 तो राजयोग हैं और राजयोग भी छोटे मोटे राजयोग नहीं, वो राजयोग ही ऐसे यदि उनका आध्यात्मिक दृष्टि से अध्ययन करें तो ये भगवान का भेजा हुआ दूत है, ईश का दूत है और जो अपने कामों को करने आया है। भगवान तो वैसे ही बोलते हैं कलयुग उनको बहुत प्रिय है, जो विध्वंसात्मक लोग हैं बहुत प्रिय हैं। कारण कि जब वो किसी व्यक्ति से बोलते हैं तुम्हें इतने लोगों की हत्याएं करनी है तो व्यक्ति तैयार हो नहीं सकता और उसमें यदि कोई व्यक्ति तैयार हो जाए तो उनका निज जन ही होगा जो उनके कहने पर आगे बढ़ जाएगा। अर्जुन उन्हें प्रिय था, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहा तो बोले तू नहीं करेगा तो मुझे करना पड़ेगा। अर्जुन ने उस बात को स्वीकार किया और इतनी सारी हत्याएं उसने अपने ऊपर ले ली। तो ये भगवान के प्रियजन होते हैं जो ऐसे नेगेटिव कामों को भी करते हैं और भगवान के विरुद्ध धर्माश्रय रूप आतंकी भी होते हैं। तो अब जैसे जैसे भगवान एक से बहुत सारे रूप रखते हैं तो बहुत सारे रूपों से फिर एक रूप में भी आते हैं, फिर अहम ब्रह्मास्मि तभी सिद्ध होता है। तो बहुत से रूप बनाते हैं, बहुत से रूपों को फिर मिटाना शुरू करते हैं। तो ये स्थिति आज बन रही है कि भगवान ने ट्रंप को पैदा किया और ट्रंप की जो कुंडली में यदि हम ज्योतिषी दृष्टि के आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में इनकी चर्चा करेंगे तो ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है, असाधारण शक्तियों का ये रखवाला भी है और ऐसे समय में पूरी दुनिया में ये एक नए कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा। नोबेल शांति के पुरस्कार की यदि बात करते हैं तो जो जीता वही सिकंदर, हमारे अकबर महान है, अशोक महान है। तो ये अशोक महान कितनी उसने हत्याएं की, यदि आप कलिंग जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे पूरी नदी खून से नहा गई थी और फिर उसके बाद उनको महान बोलते हैं। तो नोबेल शांति की यदि बात करते हैं और मुझे दिखता है किसी व्यक्ति के मन में कोई एक फ्रेम सेट हो तो वहाँ तक पहुँच जाता है।
हो सकता है आतंकियों को सबको निपटा के सारी व्यवस्थाएं करके और अंत में नोबेल शांति का पुरस्कार उसको मिल जाए, जब वो कॉन्सेप्ट देगा पूरी दुनिया के सामने कि आतंक ऐसे ऐसे घर घर फैल चुका था। हमारे देश ने तो आतंक को बहुत बुरी तरीके से देखा है। कश्मीर में भागते हुए करोड़ों हिंदुओं को देखा है, और सरकारों को उन आतंकवादियों को साथ देते हुए देखा है। कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो आतंकवादियों के साथ ना खड़ी हो। पूरी कांग्रेस की सरकार 75 वर्षों का इतिहास देख लें, पूरा आतंकियों के साथ रहा और एक बड़े वर्ग के लिए नेगेटिव रहा। और अंत में तो कहना ही शुरू कर दिया था कांग्रेस ने कि आतंकवादियों का कोई अंत नहीं है, ये चलता रहेगा। मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया था। सैनिकों के सिर काट लिए आए तो उनमें हिम्मत नहीं होती थी कुछ कर जाए। भारत परेशान था, यूएन में शिकायत करता था, बोलते थे आपका लॉ एंड ऑर्डर, दिक्कत खड़ी होती थी। भारत की बात करते करते अब यदि हम पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया में यदि कोई दुनिया परेशान है तो इन इस्लामिक आतंकवादियों से परेशान है। अब इस्लामिक आतंकवादियों का यदि अंत की किसी से बात करें तो सेकुलरिज्म का झंडा कूद पड़ता है। कोई भी देश इनके खिलाफ एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया से आवाज आने लग जाती है, जेनोसाइड होने लग जाता है, जबकि खुद भी देश उसी समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे समय में प्रकृति को कोई योद्धा तो पैदा करना था जो इनके ऊपर नकेल कस सके। भारत में जैसे अमित शाह नक्सलवाद मुक्त कर दिया, कभी सोच नहीं सकते थे। 370 हटा दी, कभी सोच नहीं सकते थे। अमित शाह जी की कुंडली को आप देखेंगे तो उस कुंडली में इतने सारे राजयोग बने हुए कि वो व्यक्ति ही ऊपर के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल में उनमें यदि समानता देखी जाए तो 100% मैं तो कह ही सकता हूँ कि वल्लभ भाई पटेल जी का अवतार अमित शाह जी है। तो जो वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम अधूरे छोड़े थे वो सारे काम पूरे कर दिए। और आने वाले समय में मणिपुर की जो स्थिति होगी पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाएगी, कैसी तरीके से मणिपुर को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा ही यदि हम ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप की कुंडली के जो ग्रह योग है उसमें एक तो सिंह लग्न में मंगल विराजमान। तो मंगल अपने आप में एक योद्धा ग्रह है, सिंह राशि का मंगल है। ये पूर्ण दृष्टि ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। ये एक दृष्टि से देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण वाले व्यक्ति स्वयं का नाश करने में माने जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये विपरीत उल्टी हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, खुद ही अपने काम से और अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करते हैं और जाके चले जाते हैं। यदि हम इनके ग्रहों की जोड़ियों को देखें तो यहाँ पर 10वें भाव में राहु और सूर्य का जोड़ है, ये जबकि पितृदोष में भी दर्शाता है और ग्रहण दोष को भी बरताता है। केतु और चंद्रमा का संयोग चौथे स्थान पर है, मंगल तो लग्न में ही और गुरु द्वितीय स्थान पर है। शुक्र शनि जो दोनों नेगेटिव होते हैं वो 12वें स्थान पर हैं। बुध एकादश भाव में। यदि हम इन घटनाओं को देखते हैं तो जो जो योग इनके जहाँ जहाँ बने हुए वो अपने आप में एक अदृश्य अप्रत्याशित योग है। इन अप्रत्याशित योगों में यदि हम देखते हैं तो चक्रवर्ती राजयोग है। चक्रवर्ती राजयोग तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि तो अमेरिका का राष्ट्रपति चक्रवर्ती हुई है। दूसरा हर्ष योग है, महान दान योग है, भावना नाश योग है। भावना नाश नहीं होगा तब तक आप इतने कड़े स्टेप नहीं ले सकते। और वो व्यक्ति जो स्टेप लेता है खुल के स्टेप लेता है, चाहे दुनिया कहीं जाए, पूरा अमेरिका कुछ भी बोले, उसकी रेटिंग कुछ भी जाए, कोई चिंता नहीं है। नहीं तो राजनेताओं को सबसे बड़ी चिंता तो खुद की रेटिंग की होती है। वो आतंकियों से समझौते इसलिए कर लेते हैं उनकी रेटिंग डाउन हो रही, तो आतंकियों को समझौता कर लो और आतंकवादियों को शरण देना शुरू कर दो रेटिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ उसको उसकी चिंता भी नहीं है। स्वर्ग से आया हुआ योग है, मरणोपरांत ब्रह्मलोक योग है, तीव्र बुद्धि योग है, स्वर्ग निवास योग है, अभय चक्र योग है। तो ये योग कोई ऑर्डिनरी योग नहीं, 28 योग हैं ऐसे उसके। अब व्यक्ति स्वर्ग से आया हो स्वर्ग ही जाएगा, विशेष तो ब्रह्मलोकवासी है, वो ब्रह्मलोक से आया हुआ है। तो दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियंस जो कहलाते हैं, तो एक एलियंस तो ये भी है और निश्चित रूप से पूरी दुनिया को बदलने के लिए आया। उतना से उसका कार्यकाल बचा है और उसी कार्यकाल में उसने जो करना था कर दिया। ईरान को और आतंकियों की कमर उसने जिस तरह से तोड़ी है पूरी दुनिया देखकर दंग रहेगी। और आने वाले समय में लोग ट्रंप के ऊपर रिसर्च भी करेंगे यदि सामान्य स्थिति रही तो वह कैसा योद्धा था। तो ये योग भी उसकी कुंडली में बने हुए हैं। तो ट्रंप के अभी आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखते हैं और इनकी सबसे बड़ी याद गुरु की महाशय चल रही है। अभी गुरु की महाशय 2016 से 2032 तक चलेगी और गुरु इनकी जो कुंडली है उसमें दूसरे स्थान पर विराजमान है, जो अपने आप में एक कुटुंब का स्थान भी होता है, धन का स्थान भी होता है। और ब्रह्मलोक की यदि हम चर्चा करें तो दूसरा स्थान इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर गुरु और उसी की महाशय चल रही है और अभी जिस तरीके से वो सारे काम कर रहे हैं उसमें भी योग है। 2024 से गुरु में शुक्र चल रहे हैं अक्टूबर 2026 तक और उसके बाद आ जाएंगे सूर्य, फिर आएंगे चंद्र। तो अभी इनके जो योग हैं वो कमजोर नहीं हुए। अभी तो गुरु में शुक्र ही चल रहा है, तो उसने योद्धा की तरह काम करके एक अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना शुरू किया है
और अभी अक्टूबर के बाद जब सूर्य आएगा तब तो ये पूरी दुनिया का राजा बनने की स्थिति हो जाएगी। ये बात अलग है कि पूरी दुनिया में ऐसा विध्वंस फैलेगा कि व्यक्ति को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आप यदि ये देखें आध्यात्मिक दृष्टि से, ट्रंप ने किसका नुकसान किया है? उसने आतंकवादियों को मारने की संकल्प लिया और क्या किया है? और जो फंडिंग उनके लिए कर रहा था, उनके लिए भले ही आप आतंकियों को फंडिंग कर रहे हो, इधर से ईमानदारी से रह रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। इजराइल जरा सा बेचारा अपना जश्न मना रहा था अक्टूबर के महीने में, आतंकियों ने गए और उनके जश्न में खलल पैदा कर दिए। अब इजराइल क्या करता? सहयोग है ना, स्वाभाविक रूप से जितनी क्षमता उसमें उतनी क्षमता से लड़ाई करता। वो नहीं होता तो बड़े व्यक्ति को भी उसको मिलाना पड़ता है। तो उसने एक अमेरिका को मिलाया, अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और इस आतंकी समस्याओं से मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितना प्रयास उनका सफल होता नहीं होता है। लेकिन आतंक से तो जबरदस्त जूझ रहे थे। आतंकियों के पास कितने बड़े बड़े हथियार होंगे ये आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि इजराइल के पास इतने बड़े हथियार होने के बावजूद भी इतने दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाए। अमेरिका ने इतने धमाके किए तो भी आतंकवादी उनसे कंट्रोल नहीं हुए। हूती, हमास और क्या क्या आतंकवादी सब रोज रोज लुट के आ रहे हैं। यही आतंकी देश पाकिस्तान उसके बीच में आ रहा है और उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिसके घर में खुद आतंकवाद पल रहा है वो शांति की बात कर रहा है, नोबल शांति की बात कर रहा है वहाँ का व्यक्ति। तो ये नष्ट होने के इनके लक्षण है कि प्रकृति, चूंकि वो पाकिस्तान भारत का अंग है इसलिए भारत में मिलेगा, लेकिन इन सब में ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। यदि ट्रंप नहीं होता तो पूरी दुनिया का नक्शा नहीं बदलता, ये पूरी दुनिया देखेगी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जब भारत में आतंकी की चर्चा होती थी तो ये इनके मुंह में दही जम जाता था, बोलते आपके लॉ एंड ऑर्डर। अब खुद परेशान हो रहे हैं और खुद उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अभी घबराहट बनी हुई है। और ट्रंप ठोका पीटी कर रहा है तो इनको खुद की अपनी सत्ताएं जाती दिखाई दे रही, क्योंकि आतंकियों के दम पर सत्ताओं में बैठे थे, आतंकियों को उसने ठोकना शुरू कर दिया। ट्रंप के विरोध करने के एकमात्र कारण है कि जिनकी दम पे सत्ताओं में बैठे हैं उसने उस वाले पेड़ की जड़ में मट्ठा डाला है। तो आने वाला जो समय है वो आध्यात्मिक दृष्टि से ट्रंप एक अजय योद्धा हैं, स्वर्ग से आए हुए वो व्यक्ति हैं जो कि भगवान का सहायक सिद्ध होगा और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी व्यवस्था को देने वाला होगा। और नई दुनिया में, नई व्यवस्थाओं में ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा। तो ऐसे ग्रह योग इनकी ट्रंप की कुंडली में बन रहे हैं। तो मित्रों, ये जो चर्चा थी आध्यात्मिक रूप से मैंने अध्ययन करके बताया कि ट्रंप के योग कितने बेहतर हैं और नई दुनिया बसाने में ट्रंप की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। आने वाले समय में फिर अन्य जितने भी राजनेता हैं, राजनयिक हैं, उनकी मैं चर्चा आध्यात्मिक रूप से आपसे अवश्य करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।